Hello students, welcome to Mehta Digital Class. Today topic is poem. Students, जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नेम है सी लिव्ड इन ए शू. वह जो शू में रहती है. तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. In this poem, children will read about a woman who lived in a shoe with her children. यानी एक वुमेन जो अपने बच्चों के साथ शू में रहती है. शू का डिजाइन का एक घर है, उसमें वो रहती है. देयर वाज एन ओल्ड वुमेन. और यह जो ओल्ड वुमेन है वहाँ एक ओल्ड वुमेन रहती है. हु लिव्ड इन ए शू, जो शू में रहती है. सी हैड सो मैनी चिल्ड्रन. उसकी क्या है, बहुत से बच्चे हैं. उसके बहुत से बच्चे हैं. डिडंट हु वॉन्ट टू डू. और वह क्या करती है यह हम नहीं जानते. सी गेव देम सम ब्रोथ. और वह उनको ब्रोथ खाने के लिए देती है. ब्रोथ क्या होता है, एक प्रकार का सूप होता है जो मीट, फिश और वेजिटेबल्स को बाउलिंग करके बनाया जाता है. विदाउट एनी ब्रेड. और जो वह सूप देती थी उसको बिना ब्रेड के ही दे देती थी. सी वीव्ड देम ऑल साउडली. और वह उनको ज़ोर से मारती थी. एंड पुट देम टू बेड. और उनको बेड पे पटक देती थी. स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है उसमें एक ओल्ड वुमेन के बारे में बताया है जो एक शू में रहती थी, यानी शू के डिजाइन के घर में रहती थी. उसके वो क्या करती थी इसके बारे में इस चैप्टर में नहीं बताया है, परंतु वह अपने बच्चों को एक प्रकार ब्रोथ जो एक प्रकार का सूप था वो पिलाती थी. और उनको ब्रेड भी नहीं देती थी. और वह उनको ज़ोर से मारती थी और बेड पे सोने के लिए पटक देती थी या सुला देती थी. उनको बिना खाना दिए ही सुला देती, ओनली उनको सूप पिला के सुला देती थी. तो सो स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है इतनी छोटी सी है, आपके समझ में आ गई होगी. आपको इसको 2 बार तो रीड करना है और साथ ही इसके क्वेश्चन जो मैं आपको सेंड करूँगी वो भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर है, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर मैं एक बार समझा रही हूँ, वो आपको नोटबुक में करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द ओल्ड वुमेन लिव. जो ओल्ड वुमेन थी वो कहाँ रहती थी. तो इसका आंसर क्या होगा, द ओल्ड वुमेन लिव्ड इन ए शू. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना सेकंड क्वेश्चन है हैड द ओल्ड वुमेन मैनी चिल्ड्रन. जो ओल्ड वुमेन थी क्या उसके बहुत से बच्चे थे. तो आपको आंसर क्या देना है, यस, द ओल्ड वुमेन हैड मैनी चिल्ड्रन. नेक्स्ट आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन गिव देम. जो ओल्ड वुमेन थी वो अपने बच्चों को खाने में क्या देती थी. तो आप क्या लिखोगे, द ओल्ड वुमेन गेव देम ब्रोथ. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है डिड द ओल्ड वुमेन गिव देम एनी ब्रेड आल्सो. जो अर्थात जो ओल्ड वुमेन थी क्या अपने बच्चों को ओनली ब्रेड देती थी, क्या उनको ब्रेड भी साथ में देती थी. तो इसका आंसर होगा नो. जो ओल्ड वुमेन थी वो ओल्ड वुमेन डिड नॉट गिव देम एनी ब्रेड आल्सो. वह उनको ब्रेड नहीं देती थी. नेक्स्ट है वाज द ओल्ड वुमेन ए गुड वुमेन. जो वो औरत थी क्या अच्छी थी. तो स्टूडेंट्स, वो अपने बच्चों को मारती थी तो अच्छी कैसे होगी. तो क्या लिखोगे, द ओल्ड वुमेन. वैसे वो एक तरह से अच्छी भी थी जो अपने बच्चों को पाल रही थी, पर यहाँ पे आप उनको उस ओल्ड वुमेन को क्या लिखोगे, नो, ओल्ड वुमेन वाज नॉट ए गुड वुमेन. वो गुड वुमेन नहीं थी. फिर से देखिए आप 5 नंबर का जो आंसर है द ओल्ड वुमेन वाज नॉट ए गुड वुमेन. ओके स्टूडेंट्स, तो आपके ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे.
आपको ये क्वेश्चंस नोटबुक में करना है और पोएम को 2 बार आपको रीड भी करना है। ओके स्टूडेंट्स।